जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन करना है। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट मेरे को दे रखा है वो मेरे को दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। अगर किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट करा है कैश को लगा करके, तो सबसे पहले जो हमें बात समझनी है वो ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग हैं, और हम जो अकाउंट सीख रहे हैं उसका पर्पस है कि हमें बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, ना कि बिजनेसमैन के। तो हमें हर चीज बिजनेस के हिसाब से सोचनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि बिजनेसमैन ने हमें कुछ पैसा दिया जो कि हम कैपिटल की तरह रिसीव कर रहे हैं, तो एक तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, भाई पैसा आया तो कैश भी ही बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट इन दो जगह जाएगा। आइए मैं रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। एसेट साइड के अंदर मैंने एक हेड क्रिएट कर लिया कैश, और कैश में मैंने, क्योंकि कैश आया है और 60,000 का अमाउंट है, तो कैश में मैंने लिख दिया 60,000 प्लस। अब उतने ही पैसे से मुझे इक्वेशन में, क्योंकि मेरी कैपिटल भी बढ़ रही है, तो मुझे यहां भी वैल्यू बढ़ा देनी है। तो 60,000 से मैंने कैपिटल को भी इंक्रीज कर लिया। आइए इसका टोटल कर लेते हैं। कैश का टोटल हमारा 60,000 हो गया, और कैपिटल का जो टोटल है वो भी मेरा 60,000 हो गया। चलिए इसके बाद बात करेंगे रेंट रिसीव्ड की। रेंट रिसीव्ड कितना है भाई? रेंट रिसीव्ड है मेरा 2,000 रुपए। अब क्योंकि मेरा रेंट 2,000 रिसीव्ड है, तो यहां एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी कोई इनकम आती है उसका इफेक्ट डबल आता है। कैसे? एक तो कैश बढ़ेगा, और जो भी इनकम आएगी वो किसको मिलेगी? वो बिजनेसमैन को मिलेगी। तो सेकंड इफेक्ट हम कैपिटल में शो करेंगे, तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। तो आइए कैश को इंक्रीज कर लेते हैं 2,000 रुपए से, और कैपिटल को भी इंक्रीज कर लेते हैं 2,000 रुपए से। तो ये दोनों चीजें मैंने बढ़ा ली हैं। वैल्यू हो गई 62,000 कैश की, और कैपिटल की भी 62,000। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट जो हमने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कमा लिया है, तुम्हारी इनकम है, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। मिला नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में क्लेम कर लेंगे, हमारे लिए एसेट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट का एक हेड बना लिया, एक्रूड इंटरेस्ट। वैल्यू लिख दी उसके अंदर 500 रुपए। 500 रुपए मेरे को मिलने बाकी हैं, क्योंकि ये मेरी इनकम हो चुकी है। नहीं आई कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। मैंने इसे कैपिटल में प्लस कर लिया। एक्रूड इंटरेस्ट मेरा 500 रुपए है, यहां प्लस कर लिया। कैश में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज वैल्यू यहां लिख दी है। आइए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्या है भाई? कमीशन हमने जो है एडवांस में रिसीव कर लिया। अब इस कमीशन को अगर हमने एडवांस में रिसीव करा है तो फर्क क्या पड़ेगा? एक तो कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारे पास जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, किसी ने एडवांस दिया है तो अभी तक हमने काम तो किया नहीं, तो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की हमारी जो है वैल्यूज बढ़ जाएंगी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन जो है कब बढ़ेगी। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है अपने नोट्स भी दे रखे हैं, और साथ के साथ मैंने एक लेक्चर वीडियो का भी जो है वहां लिंक दे रखा है, जहां पर जाकर के ये टॉपिक्स आप अगर ढंग से देखेंगे तो इन वीडियोस को देखने में और ज्यादा मजा आएगा। आइए सबसे पहले तो मैंने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस में मिल गया तो कैश बढ़ गया, तो कैश को मैंने इंक्रीज कर लिया। ऑन द अदर हैंड एक लायबिलिटी भी तो बढ़ जाए, क्योंकि अब तक पैसे मिले थोड़ी ना है, सॉरी अब तक हमने इसके लिए कोई काम करा थोड़ी ना है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, वैल्यू हो गई 62,500 प्लस 1,000। चलिए यहां भी टोटल कर लेता हूं। वैल्यू आ गई 63,000 प्लस 500।
अब यहां पर इक्वेशन के बारे में एक बात और भी समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड से आप चाहे किसी भी पॉइंट पर उसको देखने की कोशिश करें, वो इक्वल ही आएगी। 63,000 प्लस 500, दिस इज 63,500 एंड दिस इज 62,500 प्लस 1,000, दिस इज ऑल्सो 63,500। तो आप किसी भी पॉइंट पर इसको टैली करने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा 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 जो है वो टैली ही होगी। अगर कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये टैली नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कोई जो है मिस्टेक कर दी है, तो हम उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे। चलिए, हमारी तो कोई मिस्टेक है नहीं, तो चलिए पॉइंट तो जो है अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अमाउंट विड्रॉन ₹5,000। यहां पे अमाउंट विड्रॉन क्या मतलब जो है किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। अमाउंट विड्रॉन का मतलब वो पैसा जो आपने बिजनेस से निकाल लिया, वो पैसा जो आपने बिजनेस से निकाल लिया। अब वो पैसा है जो ओनर ने निकाला है, किसी और ने थोड़ी ना। ओनर ने निकाला है तो एक तो कैश कम हो गया, एक जब वो कैपिटल लेके आया था, पैसे लेके आया था, हमने बोला कैपिटल बढ़ गई। जब वो वापस लेके जाएगा तो हम बोलेंगे कैपिटल कम हो गई, तो कैपिटल कम कर देंगे और कैश कम कर देंगे। आ जाइए, कैपिटल को कम कर देते हैं और कैश को कम कर देते हैं। 5,000 रुपए से मैंने सबसे पहले कैश को कम कर दिया, उसके बाद वही 5,000 रुपए मैंने कैपिटल में भी कम कर दिए, क्योंकि उस पैसे को वो ले गया है। दिस इज 57,500 और यहां पर 1,000 एक्रूड जो है, सॉरी कमीशन रिसीव्ड है, एडवांस वाले भी लिखे हुए हैं। कैश की वैल्यू 58,000 और 500 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट वाले हैं। तो फाइनली इस तरीके से हमने ये प्रेजेंट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनाई जाएगी। आइए, बैलेंस शीट के लिए मैंने छोटा सा जल्दी से एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है भाई। ये मेरी एसेट साइड है, ये अमाउंट, और ये मेरी लायबिलिटी साइड है। सबसे पहले देखेंगे एसेट साइड में क्या क्या हमारे पास हेड थे। एक तो कैश का हेड बनाया था, अमाउंट था 58,000। उसके बाद हमने बनाया था एक्रूड इंटरेस्ट का हेड, एक्रूड इंटरेस्ट वैल्यू है 500। यहां पर क्या था, यहां पर था कैपिटल, और कैपिटल की वैल्यू है 57,500, 57,500, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये वैल्यू है 1,000। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट बोली जा रही है, ये मैंने आपको बताया बैलेंस शीट है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड से बैलेंस्ड होगी, दोनों साइड से ये बराबर आएगी। इसी जो दोनों साइड से बराबर आता है, हम उसी को वो शीट बोलते हैं जो बैलेंस्ड हो। तो फाइनली मैंने ये बैलेंस शीट आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। हमने क्वेश्चन इसी तरीके से बना करके प्रेजेंट करना है स्कूल के अंदर या एग्जाम के अंदर, जब भी आपको ये मौका मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। इस टॉपिक में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी दिया है अपने नोट्स का, वहां जाकर उन नोट्स को जरूर जो है लें। उनको लेने के बाद इस क्वेश्चन को, इस जो है टॉपिक को पढ़ने का मजा आपका दुगना हो जाएगा।